अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी सब लोग खैर खरीद होंगे। खुश आमदीद कहते हैं आपको डी कैंड SM एकेडमी एंड क्रिप्टो एक्सचेंज में। आज का जो हमारा टॉपिक है जी पाई के बारे में कि पाई को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आपको पाई को क्या करना चाहिए अब, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ। तो ये देखिए OKX मैंने खोला हुआ है। OKX ने अनाउंसमेंट किया OKX टू लिस्ट पाई नेटवर्क फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा जी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, देखिए अब इसने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये किस टाइम करेगा, किस टाइम डिपॉजिट, कॉल एक्शन ETC सब कुछ है, ठीक है। इसको हम स्किप कर देते हैं, ये हमारे मकसद की चीज़ नहीं है। अब नीचे आते हैं, सबसे नीचे आ जाए अब। तो यहाँ पे इसने आपको अपनी सप्लाई शो कराई होगी, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा नीचे चला गया। अच्छा, ये देखिए अब आपको यहाँ पे ये सप्लाई शो करा रहा है, जो मैक्सिमम सप्लाई शो करा रहा है, जो टोटल सप्लाई शो करा रहा है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई शो करा रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। मैक्सिमम सप्लाई वो होती है जो आज से लेकर पहले दिन से लेकर इसकी A to Z, मतलब कि जब ये टोकन एंड तक जाएगा उस टाइम तक इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 100 बिलियन है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई इसकी 9.29 बिलियन है, यानी वो सप्लाई जो मार्केट में, जो मतलब इस वक्त इनके पास होल्ड है, कंपनी के पास टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई, मतलब अब जो बर्निंग हो गई ETC वो सब ख़त्म, वो टोटल सप्लाई में शामिल होती है, वो मैक्सिमम सप्लाई में शामिल होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक आपको और चीज़ हो रही है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई कौन सी है? वो सप्लाई है जो आपके टोकन अनलॉक हैं, जो आप आगे पीछे सेंड कर सकते हो ETC, सारी वो सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, अब 6.46 बिलियन ऑलमोस्ट। अच्छा, अब जो चीज़ हमने देखनी है कि हमने टोकन को होल्ड करना है या सेल करना है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट रेट चल रहा है पाई का, वो ऑलमोस्ट 350-400 के राउंड अबाउट चल रहा है। तो क्या लिस्टिंग टाइम भी ये आ सकती है? अच्छा, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ। मैं जाता हूँ अब कॉइन मार्केट कैप पे, आ गया मैं, ये मैंने जी कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टोकन ओपन किया आइस। आइस की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है देखें ऑलमोस्ट 6.62 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है पाई की सप्लाई से, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई की सप्लाई में और इसकी सप्लाई में क्या फ़र्क है। अच्छा, क्योंकि आइस भी OKX पर लिस्ट है और इसके अलावा कुछ और एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, और जो पाई है वो भी OKX पर लिस्ट होना है अभी तक, हो सकता है बाद में किसी और एक्सचेंज का ऑप्शन आ जाए। अब हमने देखना है टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट कैप, जो मार्केट कैप है 38.67 मिलियन, ठीक है। 38 में हम ऊपर 6-7 मिलियन को हटा देते क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई भी थोड़ी ज़्यादा है, तो काम बराबर हो जाएगा। हम जाते हैं 38, मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ। अच्छा जी, 38 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ, यानी तकरीबन 3800 मिलियन मतलब 3.8 बिलियन मार्केट कैप, 3.8 बिलियन मार्केट कैप हो, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या आएगी? हम दोबारा जाते हैं जी यहाँ पे, देखें क्या अभी प्राइस चल रही है आइस की 0.0058, तो हम 0.0058 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हमने आइस की टोटल सॉरी मार्केट कैप लिखा था ना, हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी प्राइस 0.0058, ठीक है। यहाँ पे 3 भी, तो हम 3 भी पुट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ, तो 5.58, ठीक है। 0.58 हमारे पास प्राइस है ये, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि जो पाई की मार्केट कैप है वो जाएगा 3.8 बिलियन मार्केट कैप जाना, देखें 6 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ इम्पॉसिबल है, वो भी सिर्फ OKX की एक्सचेंज पे, जबकि बाइनास, कॉइनबेस, जो टायर 1 और टायर 2 के एक्सचेंजेस हैं, टायर 3 के एक्सचेंज उनके अलावा इम्पॉसिबल है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन चले बिलफर्ज अगर आप कर लें, यानी कि इसका जो मार्केट कैप चला जाता है 3.38 बिलियन, तो इसकी जो सप्लाई यानी इसकी जो प्राइस आनी है वो $0.583, यानी जो PKR ऑलमोस्ट 140 से 145 बनता है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं। अच्छा चले, अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मैं किसी और कॉइन पे भी चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ये XRP मैंने कॉइन ओपन कर लिया, ठीक है। XRP कॉइन की देखें सप्लाई कितनी है, टोटल इसकी जो सप्लाई है जी इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई वो 57.76 बिलियन है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है देखिए 139 बिलियन है। 139 बिलियन होने के साथ तब ये इसकी प्राइस जो चल रही है ऑलमोस्ट $2.4 चल रही है, ठीक है। अगर आप इसको मिसाल के तौर पर कम कर दें, ये कितना कम होता है जी, आप इसको आलमोस्ट 50% कम कर, सॉरी 50 नहीं 80% कम कर दें। 80% कम करने के बाद जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई रहती है वो तकरीबन आलमोस्ट 5 to 6 बिलियन रह जाती है।
यहाँ से भी अगर आप 80% कम करेंगे तो 80% कम करने के बाद भी जो इसकी सप्लाई बचती है वो बचती है जी ऑलमोस्ट 10 से 12 बिलियन मार्केट कैप बचता है। तो जब 10 से 12 बिलियन मार्केट कैप होगा तब इसकी प्राइस जो होगी $2 के बराबर होगी, जो मतलब इस सप्लाई के साथ। तो पाई का भी यही है, मैं यही बताऊँगा कि अगर पाई आप लोग होल्ड कर लें इसलिए कि जी ये इसकी प्राइस लिस्टिंग पे आ जाएगी, तो ये आपकी बात गलत है। क्यों? 6 बिलियन सप्लाई। सर मैं दोबारा आइस को खोल लेता हूँ, ठीक है। 6 बिलियन सप्लाई के साथ इस वक्त देखें मार्केट कैप जो चल रहा है 38.65 मिलियन, और इसके साथ जो आइस की प्राइस चल रही है वो चल रही है 0.0058। अगर हमने इसको पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी सप्लाई आई जी मार्केट कैप बना 3.8 बिलियन, और इसकी जो प्राइस आई वो बनी $0.58। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसी के ऊपर नीचे, इससे नीचे रहनी है, इससे ऊपर नहीं रहनी प्राइस, जबकि ये मार्केट कैप भी इम्पॉसिबल है, मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरा मशवरा होगा कि अगर आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में आपको एक अच्छा रेट मिल रहा है पाई का 350 400, मैं तो कहता हूँ अगर 300 मिल रहा है तब भी आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा मशवरा है। इसके आगे काम करना ना करना आप लोगों का अपना काम है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।